ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। अब आने वाली किस्त में खावर दोबारा अपनी घटिया हरकतों पर उतर आएगा। इस दफा ना सिर्फ वो आयरा को किडनैप करेगा बल्कि उसका एक बहुत बड़ा और तगड़ा प्लान भी होगा। अब सवाल ये है कि क्या खावर आयरा को किडनैप करने के पीछे कोई बड़ा मकसद छुपाकर बैठा है। आयरा के आने से कामयार के घर की प्रॉब्लम्स तो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन आयरा की अपनी जिंदगी के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। कामयार जैसा शख्स जिसकी जिंदगी में हो, उसकी जिंदगी आसान कैसे हो सकती है। आयरा पूरी कोशिश कर रही है कि कामयार को मना ले, लेकिन कामयार इतना जिद्दी है कि वो आयरा की किसी बात को अहमियत ही नहीं देता। एक दफा फिर आयरा उसके लिए चाय बनाकर उसके कमरे में आएगी। कामयार फिर उसे इग्नोर करेगा और कहेगा, मुझे चाय नहीं चाहिए, तुम हमेशा चीजें तब देती हो जब उनकी जरूरत नहीं रहती। जब कामयार जाने लगेगा तो आयरा उसे रोकेगी और कहेगी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फलक और इश्तियाक के घर दावत है और हमें दोनों को इनवाइट किया गया है। प्लीज कोई बहाना मत बनाना और मेरी इज्जत का ख्याल रख लेना। कामयार पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है, पार्टी करता है, म्यूजिक सुनता है। दावत का टाइम होता है तो आयरा बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन कामयार कॉल्स नहीं उठाता। आयरा गुस्से में आकर अकेली ही दावत पर चली जाती है। फलक उसे देखकर पूछती है, तुम अकेली क्यों आई हो। आयरा झूठ बोलकर कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। थोड़ी देर बाद कामयार भी वहां पहुंच जाता है। सब लोग दोनों को साथ देखकर हैरान होते हैं। एक रिलेटिव पूछ लेती है, क्या तुम दोनों की शादी टूट नहीं गई थी। आयरा बात संभालते हुए कहती है, बस थोड़ी सी गलत फहमी थी। कामयार को ये बात पसंद नहीं आती। वो सबके सामने अजीब सी बातें करता है। कहता है, मैं सोबर था इसीलिए शादी कर ली और अब फंस गया हूँ। अब बीवी की मर्जी से आना जाना होता है। ये सब सुनकर आयरा का दिल टूट जाता है। वो रोती हुई वहां से चली जाती है। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। खबर आयरा के पीछे चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि आयरा और कामयार के दरमियान सब ठीक नहीं। वो मौका देखकर रुमाल पर दवा लगाकर आयरा को बेहोश कर देता है और उसे उठाकर ले जाता है। सबको लगता है कि आयरा घर चली गई है। कामयार भी बाद में घर आता है, लेकिन आयरा वहां नहीं होती। वो फलक को फोन करता है और पता चलता है कि आयरा ना पार्टी में है ना घर गई। कामयार परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसके सिर्फ दो दुश्मन हैं, फरिया और खबर। वो पहले फरिया के घर जाता है। फरिया कहती है, मुझे कोई जरूरत नहीं उसके साथ कुछ करने की। तब कामयार के जहन में खबर का नाम आता है। वो खबर को ढूंढने लगता है, लोकेशन निकलवाने की कोशिश करता है। इधर खबर शायद आयरा को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा होता है। मुमकिन है कामयार वक्त पर वहां पहुंच जाए और आयरा को बचा ले, साथ ही खबर की बुरी तरह पिटाई करे और इस दफा उसे अरेस्ट भी करवा दे। अब देखना ये है कि क्या कामयार वक्त पर आयरा तक पहुंच पाएगा या खबर अपना प्लान कामयाब कर लेगा। आने वाली एपिसोड्स में सस्पेंस अपने उरूज पर होने वाला है। हर सीन में बेचैनी और इंटेंसिटी महसूस होगी। आयरा की मासूमियत और उसका टूटता हुआ दिल कहानी को और भी इमोशनल बना देगा। कामयार का रवैया ना सिर्फ उसकी जिद दिखाता है, बल्कि उसका अंदर का दर्द भी। वो खुद से भी नाराज है और दुनिया से भी। खबर का अंधेरा इरादा कहानी में खौफ का रंग भर देगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आएगी। वो सिर्फ आयरा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि कामयार को तोड़ देना चाहता है। इस बार उसका प्लान सिर्फ किडनैपिंग तक महदूद नहीं लगता। लगता है जैसे वो किसी बड़ी तबाही की तैयारी में है। पार्टी का सीन ड्रामा का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। सबके सामने कामयार की कड़वी बातें आयरा के दिल को चीर कर रख देंगी।
उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश दिल को छू लेगी। ये वो लम्हा होगा जब व्यूअर्स का दिल आयरा के लिए और ज्यादा पिघल जाएगा। जब आयरा अकेली बाहर निकलेगी तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी होगी, जैसे तूफान से पहले की सन्नाटा। और फिर ख़वार का सामने आना कहानी को एकदम से थ्रिलर बना देगा। रुमाल पर लगी दवा और आयरा का धीरे धीरे बेहोश होना एक शॉकिंग ट्विस्ट होगा। ये सीन देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कामयार को जब आयरा के गायब होने का पता चलेगा तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। उसका गुस्सा पहली बार हकीकी फिक्र में बदलता नजर आएगा। वो समझेगा कि जिस लड़की को वो इग्नोर करता रहा वही उसकी जिंदगी की असल अहमियत है। उसकी बेचैनी और पागलपन से आयरा को ढूंढना कहानी को और ग्रिपिंग बना देगा। फरिया पर शक करना और फिर ख़वार का नाम जहन में आना सस्पेंस को और गहरा करेगा। कामयार का हर दरवाज़ा खटखटाना उसकी मोहब्बत का सबूत बनेगा। यहाँ से उसके कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो सकता है। वो लापरवाह शौहर से एक प्रोटेक्टिव लवर बनकर उभर सकता है। ख़वार का हाइड आउट और वहाँ का डार्क एटमॉस्फेयर सीन्स को सिनेमैटिक बना देगा। आयरा की कमज़ोर सी हालत और ख़वार की जालिमाना मुस्कुराहट व्यूअर्स को गुस्से से भर देगी। हर सेकंड के साथ टेंशन बढ़ती चली जाएगी। क्या कामयार वक्त पर पहुंच पाएगा या सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? अगर कामयार वक्त पर आकर आयरा को बचा लेता है तो ये उनके रिश्ते का नया आगाज होगा। उसकी तरफ से पहली दफा असली पछतावा नजर आएगा। हो सकता है ये हादसा दोनों के दरमियान दूरियां कम कर दे और शायद कामयार को एहसास हो जाए कि आयरा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत है। इस किडनैपिंग ट्रैक से ड्रामा में एक्शन भी होगा और इमोशन भी। मोहब्बत, नफरत, बदला और पछतावा सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। हर एपिसोड के एंड पर एक नया क्लिफ हैंगर होगा। व्यूअर्स का इंतजार और बेचैनी दोनों बढ़ते जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि ईगो और सैक्रिफाइस की जंग बन चुकी है। आयरा का सब्र और कामयार का गुरूर आमने सामने खड़े हैं और बीच में ख़ावर जैसा खतरनाक विलन आग को हवा दे रहा है। आने वाले दिनों में फैसला होगा कि जीत मोहब्बत की होगी या नफरत की। क्या कामयार अपनी गलतियों का कफारा अदा करेगा? क्या आयरा दोबारा उस पर भरोसा कर पाएगी? और क्या ख़ावर अपने ही जाल में फंस जाएगा? ये ट्रैक ड्रामा को नए लेवल पर ले जाने वाला है। इमोशंस इतने इंटेंस होंगे कि हर सीन यादगार बन सकता है। अब सबकी नजरें इसी पर होंगी कि आखिर अंजाम क्या होगा। दिल थामकर अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।